आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही है। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडीज बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांव में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसकी वजह से सब संभव हुआ है?
ये मोदी के कारण नहीं, वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी कि इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं। एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में
भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया। ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी, कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले, फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटी तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है।